गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग समझते हैं ब्लड को। ब्लड ये बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं। तो ये ब्लड एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग 3-4 भाग में करके पढ़ेंगे। ब्लड से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार एग्जाम में दे देता है कि माँ का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो उत्पन्न संतान में ब्लड ग्रुप की क्या संभावना होगी। तो चलिए कुछ पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड के बेसिक जानकारी के बारे में जो आप लोग जानते होंगे। ये ब्लड का जो अध्ययन करता है उसको कहा जाता है सेरेटोलॉजी या हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन करने वाले को सेरेटोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड देखिए एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। प्राकृतिक कोलाइड हम उसको कहते हैं जिसको किसी छाना पत्र पे छानने से पूरा आर पार नहीं हो पाता है। जैसे दूध को अगर यदि छानिएगा आप छाना पत्र पे डाल के तो उसमें देखिएगा मलाई फंस जाता है। तो ये कहने का मतलब ये हुई कि ये एक कोलाइड है। कोलाइड है मतलब पूरा आर पार इस साइड से उस साइड नहीं जा पाता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। दूसरा देखिए रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक कहने का मतलब हुआ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब पूरे बॉडी को यह कनेक्ट करके रखता है। कैसे रखता है, देखिए जहाँ से यहाँ पे एक अंग है, ये दूसरा अंग है बॉडी का, ये तीसरा अंग है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो इस तरह से इसके सारे के बीच में ये कनेक्ट करके रखता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्यों कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखते हैं। देखिए रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। 7.4 कहने का मतलब ये क्षारीय होता है। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होगा, या 7 पे जाके रुक जाएगा तो वह उदासीन होगा, या 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय प्रकृति का होगा। तो रक्त एक क्षारीय है, क्षारीय विलयन या क्षारीय कोलाइड हम कह सकते हैं। अगला देखते हैं शरीर के वजन, शरीर के भार का ये रक्त जो है 7% लगभग भाग होती है, यानी शरीर के भार का 7% भाग रक्त होती है। अगला देखते हैं ये नर में जो रक्त की मेल में जो रक्त की मात्रा होती है वो होती है 5 से 5.5 लीटर। 5 से 5.5 लीटर ये मेल में इसकी मात्रा होती है ब्लड की। फीमेल में इसकी मात्रा मेल से आधा लीटर या 1 लीटर कम होती है। फीमेल में इसकी मात्रा 5 लीटर होती है। और ये फीमेल में क्यों होती है कम, एक आदमी से हम पूछे थे तो वो बताए थे, शादीशुदा आदमी थे, बोले थे कि वो जो है ना आदमी के खून चूसने के लिए फीमेल की ब्लड कम होती है, वो खून चूसता है। ये बिल्कुल गलत जवाब है। फीमेल को दूसरे का खून चूसे ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होती है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। हीमोग्लोबिन क्या है तो आगे हम लोग देखेंगे हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होती है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के कारण फीमेल में रक्त की मात्रा कम होती है। देखते हैं इसका निर्माण। रक्त का जो निर्माण होता है वो एडल्ट लोगों में यानी हम लोगों में इसका निर्माण बोन मेरो अस्थि मज्जा में होता है। ये अस्थि मज्जा कहाँ होते हैं तो हड्डी के बीच में होते हैं अस्थि मज्जा। आप लोग कभी अगर चिकन वगैरह खाए होंगे तो देखेंगे हड्डी के बीच में जालीनुमा, उसको जिसको आप लोग चबा के थुड़ के खा जाते हैं, वह जालीनुमा वही है अस्थि मज्जा। रक्त का निर्माण उसी अस्थि मज्जा में होता है। और बच्चे में रक्त का निर्माण कहाँ होता है तो ये तो एडल्ट लोगों में देखे कि रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जो अभी बच्चे हैं अर्थात जो माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे हैं उसमें रक्त का निर्माण कहाँ होगा, उसमें क्योंकि बच्चे में भ्रूण में अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती है। या हड्डी जब होता भी है तो उसका हड्डी बहुत ही नर्म होता है, जिधर उसको घुमा दीजिए उधर घूम जाते हैं। तो उसमें रक्त का निर्माण कहाँ होगा वो देखिए। उसमें जो रक्त का निर्माण होता है वह यकृत में। यकृत ये पेट के पास होता है, ये यकृत उदर गुहा में। वहीं उसी का एक भाग होता है मीसोडर्म, उसी मीसोडर्म में रक्त का निर्माण होता है।
अगला देखते हैं ये स्टोर कहाँ होता है। स्टोर बहुत आदमी कहते हैं कि ये रक्त जो है ना ये स्टोर होते हैं हार्ट में। अरे पगला, हार्ट में अगर यदि रक्त स्टोर होगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट में रक्त स्टोर नहीं होता है। रक्त जो स्टोर होता है वो उदर गुहा, उदर मतलब पेट में, उदर गुहा के बाईं ओर एक जगह होता है जिसे हम लोग स्प्लीन या तिल्ली या प्लीहा कहते हैं। उसी प्लीहा में ये रक्त स्टोर होता है जाकर के। कहाँ? स्प्लीन, प्लीहा, इसी को तिल्ली भी कहा जाता है। और एक बात और जान लीजिए, ये स्प्लीन जो है इसे आरबीसी हम आगे पढ़ाएंगे, तो आरबीसी का कब्र भी स्प्लीने को कहा जाता है, यानी कब्र यानी इस स्प्लीन को ब्लड बैंक के भी नाम से जाना जाता है। किसको ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है? स्प्लीन को ब्लड बैंक के भी नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इसे आरबीसी का कब्र, ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। अब देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होती है? जितने भी हम लोग तेलिया पदार्थ खाते हैं वो तेलिया पदार्थ चिपचिपा होते हैं। वो चिपचिपा पदार्थ ब्लड में जाके मिल जाते हैं। अगर ये ब्लड में मिला हुआ रहेगा तो ब्लड को फॉलो होने नहीं देगा, जिससे क्या हो सकता है? तो हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये चिपचिपा पदार्थ होता है कोलेस्ट्रॉल ब्लड में। इसकी मात्रा 200 ग्राम डेसीलीटर प्रति डेसीलीटर होती है। यह डेसीलीटर में रहता है। तो सामान्य व्यक्ति में 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। यह हीमोग्लोबिन मेल में जो होता है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। मेल में हीमोग्लोबिन 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, जबकि यह फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। यह हीमोग्लोबिन मेल के अपेक्षा फीमेल में कम पाई जाती है। और यह हीमोग्लोबिन कम पाए जाने के कारण फीमेल का शरीर सॉफ्ट होता है। सपोज कीजिए, अगर यदि आप 10 न्यूटन के बल से किसी मेल को मारिए ना और 10 न्यूटन के बल से किसी फीमेल को मारिए तो फीमेल को अधिक चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, उसका शरीर सॉफ्ट है, इसीलिए उसे थोड़ा अधिक चोट महसूस होगा। हीमोग्लोबिन के अंदर होती है आयरन। क्या होती है? आयरन। आयरन हम लोग किस मतलब Fe होती है। ये आयरन कहाँ होती है? तो हीमोग्लोबिन के अंदर। तो इसमें क्या होती है? Fe के कारण इसका शरीर, आयरन के कारण ही मेल का शरीर अधिक मजबूत और फीमेल का शरीर थोड़ा सॉफ्ट होता है। अगला देखते हैं रक्त परिसंचरण। रक्त जो परिसंचरण करता है, पूरे बॉडी में जो सर्कुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका खोज किया था विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने। विलियम हार्वे साहब कहा था कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन, रक्तचाप 120/80 होता है। 120/80 कहने का मतलब ये हुआ कि 120 के स्पीड से जाता है और 80 के स्पीड से आता है। 120/80, उसी को कह दिया 120/80। ब्लड में मलेरिया में प्लीहा, मलेरिया एक बीमारी है। इस मलेरिया नामक बीमारी में प्लीहा खराब हो जाता है, प्लीहा ही खराब हो जाता है। अगला देखते हैं रक्त का कार्य। ये रक्त का कार्य क्या है इसको जानिए। तो रहने का मतलब ये हुआ, ये ताप को शरीर में नियंत्रण करने का काम कौन करता है? तो रक्त करता है। और क्या करता है? पोषक पदार्थों का परिवहन, यानी न्यूट्रिशन का क्या करता है? तो परिवहन करता है। कौन करता है? ये रक्त करता है। अगला देखते हैं परिवहन पदार्थ में अब क्या चीज? तो ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब पदार्थों का परिवहन करता है। कौन करता है? रक्त करता है। ये रक्त का कार्य हो गया। अगला देखते हैं ये उत्सर्जी पदार्थ, जो खराब पदार्थ होते हैं उस पदार्थ का भी परिवहन कौन करता है? तो रक्त करता है। उत्सर्जी पदार्थ, जो हमारे शरीर में बेकार पदार्थ पड़े रहते हैं, वो हम उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन रक्त करता है। अब देखते हैं ये रक्त, ब्लड को जो है ना मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग में कौन कौन? तो देखिए, पहला है प्लाज्मा। ये ब्लड का द्रव भाग होता है, लिक्विड पार्ट होता है। प्लाज्मा पूरे ब्लड का 60% भाग होता है। कहीं कहीं बुक में 55% भाग भी लिखा होगा, लेकिन जानिए ये 60% अधिकांश बुक में आपको मिल जाएगा। अगला देखते हैं, ये प्लाज्मा में 2 पदार्थ पाए जाते हैं, फाइब्रोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये फाइब्रोजेन को जब
मुख्य रूप से प्लाज्मा से निकाल देते हैं तो ये प्लाज्मा पूरा पंछुछुर हो जाता है, हल्के पीले हो जाता है। ये पीला रंग का वैसे होता ही है, और जब इसको पूरा निकाल देंगे तो ये पूरा पीला हो जाएगा। और बीमारियों का जो जांच किया जाता है वो इसी सीरम से किया जाता है। इसमें होता है एक सीरम, उस सीरम से बीमारियों का जांच किया जाता है। सीरम से, सीरम को टेस्ट करके बीमारी का जांच किया जाता है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये प्लाज्मा का दो पार्ट हो गया। अगला दूसरा पार्ट है रुधिराणु कार्पसल्स। ये ब्लड का 40% भाग होता है। तो ये जो है ना हार्ड पार्ट है, हार्ड मतलब हार्ड, और ये था द्रव। तो आप लोग सपोज कीजिए तो हार्ड पार्ट और ये द्रव पार्ट। ऐसा भी होता है कि ब्लड में हार्ड पार्ट और द्रव पार्ट होता है, हाँ होता है। जैसे आप लोग सपोज कीजिए चाय पीते हैं, चाय जो पीते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं, क्या डालते हैं, और पानी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, और घुल मिर्च भी कुछ डाल देते हैं। तो वो पानी जो है, दूध जो है, वो क्या हो गया, उसका लिक्विड पार्ट हो गया। और ये जो आपको चीनी हो गया, ये कौन पार्ट हो गया, तो ये हार्ड पार्ट हो गया। ये ब्लड में होती है। तो ये जो इसका रुधिराणु होता है उस वो भी 3 भागों में बटा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हम लोग समझते हैं आरबीसी क्या है। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कार्पसल्स होता है। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स होता है। ये इसका देख लेते हैं टेक्निकल नाम। ये जो इसका टेक्निकल नाम होता है ये होता है एरिथ्रोसाइट। कई बार पूछा है आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसकी संख्या देख लेते हैं, इसकी संख्या 50 लाख होती है, किसकी, आरबीसी की। और इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। अगला दूसरा देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। ये इसका जो टेक्निकल नाम है ये वो है ल्यूकोसाइट्स। इसकी मात्रा यानी इसकी संख्या 10,000 होती है। इसकी जीवन काल 4 दिन होती है। अगला है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। इसकी मात्रा व्यक्ति में 2 लाख होती है। इसका जीवन काल 7 दिन होता है। तो इस तरह से अपना लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को देखें। नेक्स्ट वीडियो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में हम अंतर बता देंगे कि क्या अंतर है, आरबीसी का क्या काम है, डब्ल्यूबीसी का क्या काम है और प्लेटलेट्स का काम क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ब्लड के बारे में पूरी जानकारी दे पाया हूँ। धन्यवाद।